स्वागत है आपका, आपके साथ मैं दीपेश बरकले। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। शनिवार को प्रदेश में संक्रमण 250 का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसमें रायपुर अव्वल रहा है। वहीं संक्रमण प्रदेश के करीब 20 जिलों तक फैल चुका है। एक्सपर्ट इसे तीसरी लहर की शुरुआत बता रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में टीकाकरण के प्रति लोगों की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आखिर छत्तीसगढ़ कितना तैयार है। छत्तीसगढ़ में क्या तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है? तो फिर हम तैयार कितने हैं? कम वैक्सीनेशन कहीं तीसरी लहर के लिए बड़ा खतरा तो साबित नहीं हो जाएगी। इसके अलावा लोगों की लापरवाही कितनी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना रफ्तार पकड़ती दिख रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ही नहीं घट रही, ये संक्रमण नए इलाकों में भी फैल रहा है। एक्सपर्ट इसे तीसरी लहर की शुरुआत बता रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो शनिवार को 24 घंटे में 279 लोगों में संक्रमण पाया गया है। सबसे ज्यादा 73 मरीज रायपुर जिले में सामने आए हैं। बिलासपुर में 58, रायगढ़ में 50, दुर्ग में 24 और कोरबा में 16 मरीज मिले हैं। पिछले सप्ताह तक 28 जिलों में से 19 से 21 जिलों में मरीज नहीं मिलते थे। पिछले 2 दिनों में ये दर उलट गई। अब 19 से 20 जिलों में नए मरीज मिलने लगे हैं। सप्ताह के पहले दिन 27 दिसंबर को प्रदेश में केवल 49 मामले सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव दर 0.23% तक रही। शनिवार को कोरोना से रायपुर में एक मरीज की मौत भी हो गई। तेजी से संक्रमण फैलने से प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 1017 तक पहुंच गई। एक्टिव मरीजों का ये आंकड़ा 5 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा है। रायपुर जिले के फुंडहर में कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जहां बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को रखा जाना है। प्रदेश सरकार तीसरी लहर की आहट को देखते हुए पूरी तैयार दिख रही है। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर की आहट को देखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग RT-PCR में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसके इलाज भी लगातार चल रहा है। सरकार ने तीसरी लहर को लेकर पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन प्रदेश में टीकाकरण को लेकर लोगों में लापरवाही दिख रही है। छत्तीसगढ़ में करीब 62% लोगों ने सिंगल डोज ले लिया है। प्रदेश में 44% लोगों ने दोनों डोज लिया है। प्रदेश में करीब 38% लोगों ने दोनों डोज नहीं लिया है। पिछले सप्ताह रायपुर में 121 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 121 लोगों में से 27 ने नहीं ली थी एक भी डोज। छत्तीसगढ़ में लोगों की लापरवाही टीकाकरण को लेकर ही नहीं है, बल्कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी दिख रही है। ऐसे में ये लापरवाही सरकार के इंतजामों पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक तरफ जहां लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के आंकड़े भी सवाल खड़े करते हैं कि जिस स्तर पर वैक्सीनेशन होना चाहिए था उसमें अभी कमी नजर आ रही है। अब कल से बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी है, उसकी क्या स्थितियां हैं, उसकी क्या परिस्थितियां हैं, कितनी तैयारियां बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अभिजीत रायजादा हमारे साथ मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से राजीव जी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अभिजीत, ब्रेक पर जाने से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो हम असमानता का जिक्र कर रहे थे कि कहीं तो मुश्किल से 1% वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है और कहीं 70 से 80% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये जो असमानता है, ये क्या हमें सामान्य जीवन जीने में थोड़ी बाधक नजर आएगी और ये दूर कैसे हो सकती है? निश्चित तौर पे देखिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पे बात करें तो वैक्सीनेशन में कोई असमानता नहीं थी। जिनको जब जरूरत पड़ी हेल्थ वर्कर को सबसे पहले दिया गया, बुजुर्गों को उसके बाद दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर को उनके बाद दिया गया और उनके लिए लगभग गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए लगभग कंपलसरी करा गया। एयरपोर्ट में आप जा नहीं सकते, ट्रेन में सफर के पहले आपको दिया जा रहा है।
किंतु ये असमानता का कारण पहला शिक्षा का और जन जागरूकता का अभाव है। अब देखिए तो जन्म के साथ ही BCG और पोलियो की वैक्सीन लगती है, उसमें से कोई भी मृत्यु दर नहीं होती जी। शायद इसकी वजह अफवाह है, अज्ञानता है, अशिक्षा है। शासन के स्तर पे काम युद्ध स्तर पे हो रहा है। आप देखिए कल सैकड़ों स्कूलों में वैक्सीनेशन एक साथ शुरू होगा और जो 15 से 18 बरस के बच्चे हैं उनका लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये बच्चे बाहर जा रहे हैं स्कूल में खेलों के लिए, NCC के लिए, तो इनका वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके छोटे भाई बहनों को, इनके बुजुर्ग दादी बाबा को, अभी भी भारत में संयुक्त परिवार हैं, तो ये स्प्रेडर ना बन जाए। दूसरी बात, ओमिक्रॉन से बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी जरूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के साथ एक बहुत जरूरी बात है, आप देखेंगे तो 62% लोगों को सिर्फ एक डोज लगी है, तो उनसे अपील है कि दूसरा डोज जरूर लगवाएं। और 38% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगाया, जो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि न केवल ये खुद को रिस्क में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवारजनों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। इंतजाम की बात करें तो ऑक्सीजन बेड है, ICU है, प्राइवेट सेटअप पूरे तैयार है, मेडिकल कॉलेज पूरे तैयार है, पर क्या इस फैलाव के लिए शासन और प्रशासन पे ही हम जोर डालेंगे? जनता अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेगी? क्या हम मास्क लगा के जा रहे हैं बाजार? क्या हम मेडिकल में ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो दूरी बना के रख रहे हैं जी? क्या हम सब्जी बाजार या रेलवे स्टेशन पे मास्क का 100% पालन कर रहे हैं? ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे जरूरी बात है, वैक्सीन पर कोवैक्सीन बड़ी सुरक्षित वैक्सीन है। जिन बच्चों को मिल रही है या जिन बुजुर्गों को बूस्टर डोज मिल रहा है या जिन फ्रंट लाइन वर्कर को अवेलेबल है, इनको जल्दी से जल्दी लगाएं, क्योंकि दूसरी लहर पे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी कि वैक्सीनेशन के चलते चलते ही दूसरी लहर आ गई थी और लोगों में भ्रम फैला कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ गया। वास्तव में वायरस अंदर था और वैक्सीन के बाद वो डिटेरियोरेट हुए। इससे बहुत ज्यादा भ्रम, बहुत अव्यवस्था फैली और जो वैक्सीन जितनी खतरनाक नहीं थी, मैसेज गलत गया। वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु हो रही है, ICU जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है और देश भर में आपने और हमने वैक्सीन लगवाई है। हम आप लोगों के सामने हैं, बातचीत कर रखे हैं, तो बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने में किसी तरह की कोई परेशानी निर्मित होनी नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी है। तो किसी भी तरह का भ्रम अपने दिमाग पर मत रखिएगा। बच्चों को सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर ले जाइएगा और वैक्सीन लगवाइएगा। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, कितना तैयार है सरकार वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, सरकार वैक्सीनेशन और ये जो थर्ड वेव आ रही है ओमिक्रॉन की, इसके लिए सबके लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने सारे मेडिकल कॉलेजेस, निजी अस्पताल, सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सभी को अलर्ट पे रखा है और सभी जगह इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। देखिए, रहा वैक्सीनेशन का सवाल, तो वैक्सीनेशन पर भी छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अलर्ट होकर काम कर रही है। वैक्सीनेशन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे जैसे जिस दर्जे को प्राप्त होती गई, लगती गई, मेरा मानना यह है कि देखिए वैक्सीनेशन की स्पीड और अच्छी हो सकती थी अगर उसकी सप्लाई बराबर होती। और बहुत दुखद है, देखिए मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दुखद पहलू यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब घंटी बजवाने लग जाए, थाली बजवाने लग जाए, दिए जलाने लग जाए, तो उससे भ्रम का वातावरण तो बनेगा। जब देश के सबसे शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा भ्रम फैलाएगा तो दुनिया की अफवाहों को बल मिलता है। मेरा मानना यह है कि शीर्षस्थ पदों पर बैठे लोग, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आया हुआ प्रमुख व्यक्ति, इस तरह की भ्रम की स्थिति डालता है। तो ये मैं मानता हूं कि वैक्सीनेशन को सबसे बड़ा, थोड़ा सा क्लियर भी करिएगा अनिल जी कि ये घंटी और थाली से भ्रम कैसे फैला, दिए जलाने से भ्रम कैसे फैला, उसमें बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी का और पूरे भाजपा के लोगों का, जिन लोगों ने ये किया। नहीं, वो भ्रम कैसे फैला वो भी क्लियर करिएगा। और छत्तीसगढ़ को कितनी डोज मांगने पर कितनी नहीं मिल रही है वो भी थोड़ा सा आंकड़ा बता दीजिए अनिल जी, फिर मैं राजीव जी का रुख करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शुरू में ही जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने घरों से थालियां बजाइए, घंटी बजाइए, जो चीज मिलती है वो बजाइए, अपने घरों पे दिए जलाइए, हम कोरोना वायरस को हरा देंगे, इस तरह से। तो देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान करे, इसकी बजाय कि आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइजर यूज करिए, मतलब जो तरीके हैं जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उनको छोड़कर जैसे और बैगा भगाते हैं, पर्याप्त मौका दूंगा। अभी तो शुरुआत है सर, तो इस तरह की चीजों से एक बहुत बड़ा बल मिला अफवाहों को। नहीं,
मैं यही समझना चाह रहा हूँ ना अनिल जी, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। नहीं, आप लगातार कह रहे हैं, आप बड़े परिपक्व प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ सर, जो चीज चली गई है, गुजर चुकी है, लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर हो चुका है, उसको आज वापस से जिंदा करने की आवश्यकता क्या थी, एक, और दूसरा ये कि इससे भ्रम क्या फैला? क्या प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, दिए जलाने से कोरोना मर जाएगा? इस तरह की कोई बात थी जो भ्रम फैला हो? यही मेरा सवाल है, संक्षेप में इसका जवाब दीजिए। राजीव जी का रुख करूंगा। देखिए, 1.5 साल पहले ये बात कही गई है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वायरस को लेकर अगर थाली बजाने से, दिए जलाने से कोई वातावरण बनता है, इसकी बजाय अगर ये कहा जाता कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए, आप सैनिटाइजर यूज करिए, तो आपको नहीं लगता है बेहतर होगा? दूसरे विषय पे मैं आपको आ रहा हूं, कैसे ये भ्रम फैलता है। सुना नहीं होगा सर, मैं कोई यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। उसी बात पे आ रहा हूं, मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है ना सर उसी बात में। एक तो 1.5 साल पहले की बात को आज आपने जबरदस्ती जिंदा कर दिया। मैं आपसे छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं किस तरह की थी ये सबसे सवाल कर रहा था। देखिए, बहुत अहम विषय है। अनिल जी सुन लीजिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है? आपने उस पर एक लाइन नहीं कही। आपने 1.5 वर्ष पहले की जो बात आपने शायद याद करके बैठे होंगे कि आज ये तो कहना ही है, वो आपने कह दी। उसमें इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था कि थाली बजाने से, दिया जलाने से कोरोना मर जाएगा। वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के मोटिवेशन के लिए था। अब उस पर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं चाहता हूं और राजीव जी से भी उम्मीद करूंगा कि इस पर जवाब नहीं देंगे। दर्शकों को पता है कि उन्होंने सब देख लिया है। राजीव जी, विपक्ष कितना तैयार है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए? क्योंकि सकारात्मक भूमिका विपक्ष ने भी निभाई थी, वयस्कों के वैक्सीनेशन के समय भी, बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के समय भी आप लोगों ने लोगों से अपील की थी। अब आप लोग कितना तैयार हैं बच्चों के लिए? राजीव जी। जी बिल्कुल, हम अपने ढंग से हर कार्यक्रम में कहते हैं कि वैक्सीनेशन लगाइए, और हमारे यहाँ भी जो सम्मेलन होता है तो उसमें कोरोना का प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है, सैनिटाइजर दिया जाता है और सबको डिस्टेंस किया जाता है। और हम हर जगह, चाहे वो पेट्रोल पंप में हो, देखिएगा प्रधानमंत्री जी की अपील है कि वैक्सीन लगाइए, और कोरोना के पूरे डोज, अभी बूस्टर डोज भी लगाए जाएंगे, वो पर्याप्त डोज देश में उपलब्ध है। और आईसीएमआर के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो वैक्सीन को बनाने में, जो अनुसंधान में जो समय लगता था, प्रधानमंत्री जी ने वो सारे समय को ठीक करके पूरे उनको अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों को उचित माहौल दिया, जिसकी वजह से बहुत कम समय में भारत में निर्मित भारत बायोटेक की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, दोनों वैक्सीन बहुत कम समय में पूरे विश्व समुदाय के सामने उपस्थित हुआ है। ये अगर कारण हो सका है तो केवल प्रधानमंत्री जी के अदम्य साहस की वजह से, इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक और चिकित्सा बंधुओं की वजह से। तो उसके बाद हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, थाली बजाए, तो बड़ा हंसी आती है कि जब देश इतने आपातकाल से गुजर रहा है और ये पुराने हेल्थ वर्कर की बात को लेके इस डिबेट का समय खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारे लोग बिल्कुल तैयार है, मोटिवेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, और ये जो पहले जो एक वैक्यूम आया था वो वैक्यूम भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, और अभी जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों हैं उनको भी लगाया जाएगा। और हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, चौक चौराहे में मोटिवेट करेंगे कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगाए, क्योंकि वैक्सीन, सैनिटाइजर और जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना, ये 4 ही हमारे पास एक हथियार है कोरोना से लड़ने का। मास्क लगाने का भी आपने जिक्र किया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी जिक्र किया। राजीव जी लौटूंगा आपके पास भी। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन मेरा भी महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है, छत्तीसगढ़ में 38% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन की डोज नहीं ली है। बहुत बड़ा आंकड़ा है जो चिंताजनक भी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी जवाब दीजिए, 121 हाल ही में रायपुर में मरीज मिले थे, उनमें से 27 ऐसे थे जिन्हें एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लगा था। तो ये आंकड़ा सोचने समझने वाला है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अनिल जी। निश्चित रूप से प्रदेश में ही नहीं, देश में जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक शासन प्रशासन के सारे लोग चिंतित हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चिंतित हैं, और लगातार प्रचार प्रसार, आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है, हेल्थ वर्कर्स को अलर्ट किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वैक्सीन लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तरह से सरगुजा से अंबिकापुर, और मतलब अंबिकापुर से बस्तर तक, और जिस तरह से जैसे भौगोलिक इसका वो है, और जिस तरह से अशिक्षा का वातावरण है या प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है,
उसको दूर करने का सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और रह गया सवाल की वैक्सीन की आपूर्ति, देखिए जिस रफ्तार से अभी तो निश्चित रूप से वैक्सीन आ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से शुरू में आनी थी वो नहीं आ पाई, इसलिए थोड़ा सा हम पिछड़ गए। और मेरा मानना यह है देखिए कि बहुत जल्दी इस कमी को पूरा किया जाएगा और पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और मैं फिर वही आ रहा हूं अनिल जी, मैं फिर वही आ रहा हूं अनिल जी। मेरा सवाल ये है अनिल जी, मेरा ये सवाल है अनिल जी, अपने व्यवहार और संयम और वैक्सीनेशन पर वापस आते हैं, वैक्सीनेशन पर वापस आते हैं। अनिल जी मेरा सवाल ये है कि आपूर्ति जब शुरुआत में वैक्सीन आई थी, अब उसको भी लगभग 1 वर्ष गुजर चुका है, जब वैक्सीन आई थी तब जरूर हर स्टेट को वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी कमी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद लगभग मुश्किल से 1 महीने की ये कमी थी। उसके बाद तो सारे प्रदेशों में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उसके बाद भी 38% लोगों को एक भी डोज न लगना, ये सवाल खड़े तो करता है सर कि कहां कमी रह रही है, अब वो किसी भी स्तर पर हो। माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 महीने नहीं 4 से 5 महीने तक वैक्सीन की बहुत बड़ी शॉर्टेज रही। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब शॉर्टेज नहीं रही, अप्रैल से जुलाई तक बहुत बड़ी शॉर्टेज का सामना बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया, हमने तो बहुत ज्यादा किया। हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने। हो सकता है लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा मिलने लगी, उसके बाद से हमारी रफ्तार बढ़ी है। अभी भी बच्चों के लिए स्कूलों से लेकर सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं ना सर, अब अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, वैक्सीन पर्याप्त है, तो फिर बच्चों का वैक्सीनेशन किस तरह से करते हैं? क्योंकि मेरे पहले सवाल से लेकर अभी तक आपने एक भी बार बच्चों के वैक्सीनेशन पर एक प्रतिक्रिया तक नहीं दी है कि किस स्तर पर तैयारी है। मैं लौटूंगा आपके पास, अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था हो चुकी हो, तैयारियां हो, किस स्तर पर है आपके पास कोई नॉलेज हो तो दीजिएगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, डॉक्टर अभिजीत से एक सवाल ले लेता हूं सर, वापस लौटूंगा आपके पास। आपने व्यवस्था किस तरह की है, तैयारियां किस तरह की है, बच्चों का वैक्सीनेशन कल से होगा भी कि नहीं, ये भी आप बताने को तैयार नहीं है। आप पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत और तैयारी कर लीजिए, वापस आता हूं। डॉक्टर अभिजीत, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लगातार वैक्सीनेशन का तो जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो कम्युनिटी स्प्रेड की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या इसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है तो बाहर न जाएं। स्पोर्ट्स की छोटी मोटी एक्टिविटी जो कप हो रहे हैं ये रोक दिए जाएं। राजनीतिक धार्मिक जगहों पर इकट्ठा होना बड़ों का और बच्चों का, किसी भी तरह के मेले तत्काल रोक दिए जाएं, क्योंकि इससे कोई व्यावसायिक फायदा नहीं है। अगर इससे मृत्यु दर नहीं होगी तो भी आईसीयू का जो सिस्टम है सर, 3 करोड़ का छत्तीसगढ़ है, अगर 1% लोग भी इफेक्ट होंगे तो 3 लाख लोगों का टेस्टिंग, उनका आइसोलेशन। छत्तीसगढ़ में बहुत संपन्न लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े घर नहीं है कि एक घर में 18 लोग पॉजिटिव हैं तो 18 जगह आइसोलेट किया जा सके। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन और आईसीयू की कोई कमी नहीं है, लेकिन कितने अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कितने मरीज आने वाले हैं ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपकी जानकारी के लिए 75% अमेरिका के आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं, तो हमारी पॉपुलेशन लगभग उनसे 4 गुना है। और छत्तीसगढ़ में व्यवस्था बहुत अच्छी है, नो डाउट वैक्सीनेशन हो रहा है, किंतु अब कोवैक्सीन में तो पहला डोज 1 जनवरी को तो दूसरा डोज 1 फरवरी को लगाया जा सकता है। यानी 100% कॉम्पेटेबिलिटी से महीने भर के अंदर 15 से 18 साल के बच्चों को सेफ जोन में ला सकते हैं। दूसरी बात, कई सारी और वैक्सीन पाइपलाइन में जाइडस की है, नेजल स्प्रे वाली है, इनको भी लाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का कवरेज अच्छे से नहीं हुआ है। यहाँ पर इस मौके का फायदा उठा के मैं बूस्टर डोज लेने वाले बुजुर्गों को, कोमॉर्बिडिटी वालों को, हेल्थ वर्कर को और फ्रंट लाइन वर्कर को, अगर कोई मिसिंग है पहले से दूसरे डोज लेने वालों को मोटिवेट करना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास समय है। अभी 50 केस हैं, 60 केस हैं, क्योंकि देश के दूसरे हिस्से में बंबई में 5000 केस है, दिल्ली में 3000 केस है। यानी अगर हम 20 दिन 40 दिन लगन लगा के वैक्सीनेशन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग का उपयोग करेंगे, भीड़ जमा नहीं करेंगे, तो हमारी हालत फिर भी अच्छी रहेगी। छत्तीसगढ़ कोविड फाइटिंग में देश के कंपैरिजन में बेहतर स्थिति में है और मैं इस विश्वास में हूं कि आगे भी हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, इसका एक बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या भी थोड़ी कम है और उस लिहाज से हम थोड़ा अपने आप को सेफ
सेफ जोन में रख सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कम जनसंख्या वाले प्रदेश में भी अगर आंकड़े 200-250 से ज्यादा प्रतिदिन निकलकर सामने आ रखे हैं तब फिर चिंता की बात करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लगातार इस तरफ इशारा कर भी रखे हैं, अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल ये है कि मास्क का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार जिक्र कर रहे हैं। अनिल जी, राजीव जी, दोनों से जवाब लेना चाहूंगा। क्या ये नजर आ रहा है जनप्रतिनिधियों में, क्या ये दिखाई दे रहा है, क्या आज भी जनप्रतिनिधि बिना मास्क के घूमते दिखाई नहीं देते हैं? नाम नहीं लूंगा किसी भी नेता का, लेकिन उसके बाद भी सच्चाई आपको भी स्वीकार करनी होगी। अनिल जी, उसके बाद राजीव जी इसी सवाल का जवाब देंगे। अनिल जी। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि और अधिक मैं एकदम पहले सवाल से ही इस विषय पर हूं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको सबसे ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए इस विषय पर, और उनको निश्चित रूप से जितना पालन किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनको जितना पालन किया जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वो नहीं पालन हो रहा है, ये चिंता का विषय है और निश्चित रूप से सभी को इसका पालन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसको लेकर निर्देश जारी किए, बहुत सारे नेताओं ने आह्वान किया है, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि उस दिशा में उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। और अगर आप अनुमति दें तो मैं वैक्सीनेशन में बच्चों का जो आप कह रहे थे, अभी 2007 के बाद के मतलब पहले के जो बच्चों को वैक्सीन लगनी है, उसमें स्कूलों से लेकर सभी जगह व्यवस्था की जा रही है कि उनको वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में हो। जो बच्चे आए, अभिभावकों को समझाइश चल रही है। गाँव में चिन्हांकित किया जा रहा है, गाँव में बहुत आसान होता है चिन्हांकित करना, वहाँ चिन्हांकित किया जा रहा है कौन कौन बच्चे हैं। गाँव के सेक्रेटरी से लेकर छोटे छोटे पंच और सरपंचों को इन्वॉल्व किया गया है। बहुत व्यापक स्तर पर राज्य सरकार की तैयारी चल रही है और मेरा मानना है कि देश में जो ओमिक्रॉन का कहर होगा, हम उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे उससे बचने में। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। राजीव जी, महत्वपूर्ण सवाल वही, राजनीतिक नुमाइंदे कहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, राजनीतिक दल कहां अपने आयोजनों को बंद कर रहे हैं, कहां मास्क राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के चेहरों पर नजर आता है। हम आम जनता को तो कोस देते हैं, लेकिन अपना गिरेबान कोई नहीं झांकता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में अभी जो दर्शक जुड़े हैं उनको ये आह्वान करूंगा कि मास्क पहनना शुरू कर दें, क्योंकि एक दस्तक सुनाई दे रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो आज से अगर जो नहीं पहन रहे हो, आज से शुरू कर दें मास्क पहनना। और दूसरी बात लोकेंद्र जी की जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको पार्टी कार्यालय से भी स्पष्ट निर्देश है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा हूं जहां हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो वहां पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग था, हाथ धुलवाए जा रहे थे और बिल्कुल सबके सब मास्क पहने हुए थे। जो भी है, जो बिना मास्क के थे उनको हम बाहर कर रहे थे, मास्क का वितरण कर रहे थे। तो अभी ये सही समय है कि अगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी से हम चेत जाएं, तो जो तीसरी जो भयावह लहर, हमने दूसरी लहर को देखा जिसमें हमने अपने स्वजनों को खोया, तो वो स्थिति ना आए उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ब्रॉड लेवल पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये समय नहीं है कि आपने थाली क्यों बजवाया, आपने मोटिवेशन क्यों करवाया, ये समय नहीं है। ये समय है पक्ष और विपक्ष को मिलकर ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई लड़ना और इसके खिलाफ लड़ाई लेना। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं और आज भी उनका बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में कोई खतरा नहीं है। इधर 3000 के आंकड़े के बहुत सारे आंकड़े पार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, यहाँ मिलकर लड़ाई करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग कहने और हाथ धो के रहे। जो SMS है उसका, और जो लोग नहीं लगाए पहला और दूसरा डोज, उससे हम अभी अपील करते हैं कि पहला और दूसरा डोज लगा लें कृपया करके। नहीं तो ठीक है सर, आप लोग भी अगर सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, आपका तो एक बड़ा ग्रुप है, माइक्रो लेवल पर आप लोगों का मैनेजमेंट है, तो फिर क्यों नहीं आप लोग भी कोशिश करते हैं कि उन लोगों को घरों से बाहर निकाला जाए जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो इस पर भी प्रयास करना चाहिए। अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है सर, एक तरफ लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरे आसपास के प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और छत्तीसगढ़ में आवागमन लगातार जारी है। क्या इस पर ट्रेसिंग की कोई व्यवस्था हो पा रही है? क्या टेस्टिंग की व्यवस्था को बढ़ाने पर काम हो पा रहा है? क्योंकि लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर टेस्टिंग होती दिखाई देती नहीं है।
निश्चित रूप से टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाने पर पूरा काम चालू हो गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अभी तो तबीयत उनकी खुद की खराब है, लेकिन उन्होंने कल ही बयान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है और इस दिशा में काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सारे स्टेशनों में, एयरपोर्ट में या बस स्टैंड भी जो ऐसे हैं जो जहां से दूसरे राज्यों के लोग आते हैं, उन स्थानों पर ये सब सारी टेस्टिंग चालू किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में टेस्टिंग की जाए। लैब को अलर्ट किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दें और टेस्टिंग जो टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे उनको जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि वो लैब तक पहुंचे और उसका जल्दी रिजल्ट आए। इस दिशा में बहुत सार्थक प्रयास हो रहे हैं। ये सिर्फ जुबानी नहीं है, पूरा विभागीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं, मुख्यमंत्री जी और मेरा मानना ये है कि लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि जो टेस्टिंग है वो 40,000 50,000 से ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी आज तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुश्किल से 25,000 के लगभग टेस्टिंग हो पा रही है, तो ये कमी कहां रह रही है, इसको दुरुस्त करना होगा। क्या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की? मैं कुछ कहना चाहूंगा क्या? देखिए क्या होता है कि एक बार अगर कहीं ना कहीं वो बहुत तेजी से 25,000 तक पहुंचा है और मेरा मानना यह है कि बड़ा टारगेट जो दिया गया है उसको निश्चित रूप से अधिकारी कर्मचारी अचीव करेंगे। देखिए जिस तरह से ये बीमारी फैली हुई है और दूसरी बात यह है कि ये समय सर्दी जुकाम का भी है, सामान्य सर्दी जुकाम का, तो बहुत भ्रम की स्थिति है। बहुत सारी चीजों में लोग जा नहीं रहे हैं, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि आप टेस्टिंग के लिए जाइए और ऐसे बस स्टैंड और जो सार्वजनिक जगह है वहां भी टेस्टिंग की जा रही है और अधिकारी कर्मचारी मेरा मानना है कि उस लक्ष्य को पालेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं की जा रही है, लेकिन दिखाई देती नहीं है सर। रेलवे स्टेशन पर भी टेस्टिंग की अभी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, बस स्टेशनों पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, एयरपोर्ट पर जरूर है, लेकिन वहां पर भी मास्क को लेकर सख्ती दिखाई देती नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। संक्षेप में राजीव जी 30 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करें। सभी विभागों का थोड़ा सा सामंजस्य चाहिए, जैसे संक्षेप में एयरपोर्ट अथॉरिटी का चाहिए। लोकेंद्र जी, इसका सबसे बड़ा कारण है जो रीढ़ की हड्डी होती है, महिला बाल विकास की जो सहायिका है, वो अभी ऑफ रोड, मतलब वो एक प्रकार से वो अनऑफिशियली स्ट्राइक पे है, क्योंकि जो भोजन बांटा जाता था उसका ठेका इन्होंने एक सेट को दे दिया। ठीक है, वो एक दूसरा मसला है, हम समझ सकते हैं कि उसी वजह से टेस्टिंग, हाँ बिल्कुल, नहीं समझ गए सर आपकी बात। उसी वजह से टेस्टिंग को भी कहीं ना कहीं अब दिक्कत आप महसूस हो रही है, उस स्तर पर टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है सर, मैं आप लोगों का जवाब ले नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोगों से अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।